हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इमोशन। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि संवेग की परिभाषा क्या है, संवेग के प्रकार यानी कि कौन कौन से संवेग होते हैं और संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एग्जाम में आने वाला आंसर बिल्कुल सही हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं अर्थ। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन। ये तो पता चल गया, इमोशन को ही संवेग कहा जाता है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, जैसे दुख, भय, क्रोध आदि। इसके उदाहरण है संवेग के उदाहरण। परिभाषा देखिए, वुडवर्ड जी ने क्या परिभाषा दिया है संवेग का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बहुत ही सरल तरीके से संवेग को परिभाषित किया है वुडवर्ड जी ने। बताया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और दूसरा परिभाषा देखिए, जर्सिल जी ने क्या परिभाषा दिया है संवेग का। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यानी बताया है किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग यानी इमोशन। अब इसका जब प्रकार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संवेग के प्रकार। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग है, जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं 14 संवेग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भय, यानी भयभीत होना, डर जाना। दूसरा है घृणा, घृण करना। तीसरा है करुणा व दुख। चौथा है आश्चर्य, ये सारे संवेग है। आश्चर्यचकित हो जाना, ये सारे संवेग है। पांचवा क्या है आत्माभिमान, मतलब ईगो। और छठा भूख लगना। और 7 नंबर में क्या है कृति भाव। इसी तरह से 8वां संवेग है क्रोध होना, गुस्सा करना। मतलब इस तरह से आप समझ जाओगे ये संवेग है। और कृति भाव और क्रोध हो गया। उसके बाद 9 नंबर में है वात्सल्य। 10 में है कामुकता। और इसको अच्छी तरह याद रखना, ये सारे कामुकता वगैरह किसका उदाहरण है संवेग का। 11 नंबर में है आत्महीनता, उसके मतलब अपना आत्महीनता। उसके बाद एकाकीपन, 12 नंबर में है एकाकीपन। 13 में अधिकार भावना। और 14 है आमोद, प्रमोद, हास्य, खुशी। ये हो गया आमोद। से आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी क्या है, ये संवेग है। ये सारे संवेग है, इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा एग्जाम में। मान लीजिए इसमें से आपको 3 दे दिया, घृणा, भूख, क्रोध या आमोद दे दिया, और एक और कुछ दे दिया जैसे इनाम दे दिया ऑप्शन में। इनमें से कौन सा, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संवेग नहीं है, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि ये सारे तो संवेग है और नहीं कौन सा है। जैसे इनाम देना या दंड देना, ये क्या है, ये तो मोटिवेशन करने के लिए होता है ना, इसीलिए ये संवेग या इमोशन नहीं है, वो मोटिवेशन है। ठीक है, यानी प्रेरणा, अभिप्रेरणा है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इतना सा याद कर लीजिएगा, बस संवेग के बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। और दूसरा क्या कर सकता है, शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है। उम्मीद करती हूँ संवेग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई तरह के एग्जाम में आता है, सीटेट, यूपीटेट, या जो भी आप शिक्षा से संबंधित जैसे शिक्षक से संबंधित आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के और वीडियो अगर चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप मेरे चैनल मुस्तारा खातून को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।